Good morning, dear students. Welcome to Khan Academy Senior Secondary online classes. Today we will start our first chapter, crop production and management. पहला चैप्टर है, इसको हम बिगिन करेंगे. तो प्लीज़ ओपन योर बुक. फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट. तो ये पहला ही हमारा चैप्टर है. पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. बूझो और पहेली दो बच्चे हैं जो समर वेकेशन में अपने अंकल के यहाँ जाते हैं, वहाँ पे गए. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. उनके अंकल जो है वो क्या हैं, किसान हैं. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवेल, फ्लग एट्सेट्रा. तो एक दिन उन्होंने क्या कुछ टूल्स देखे जो खेती करने काम में आते हैं, जैसे खुरपी है, हसिया है और इसी तरीके के और भी हल है. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी. इन द फील्ड यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड. आप सभी लोग जानते हैं कि सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट कैन मेक देयर फूड themselves. प्लांट जो है अपना स्वयं का फूड बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. वो चीज़ को आप रिकॉल कर सकते हैं. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. तो जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस के थ्रू करते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. सभी एनिमल्स जिसमें हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम लोग अपना भोजन नहीं बना सकते. सो इसलिए वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम. तो फिर एनिमल्स कहाँ से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. लेकिन उस चीज़ पे जाने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों है. हमें फूड की ज़रूरत क्यों है. यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पहले से ही पढ़ चुके हैं. एनर्जी जो हमको फूड से मिलती है और ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूटिलाइज करती है. जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है और भी बहुत सारे जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं, सिस्टम्स हैं. या कुल मिला के ये कह लो कि बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए, बॉडी का मेंटेनेंस करने के लिए एनर्जी की हमको ज़रूरत होती है. ग्रोथ के लिए एनर्जी की हमको ज़रूरत होती है. डेवलपमेंट, बॉडी की डेवलपमेंट करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और हमें जो फूड मिलता है वो फूड या तो प्लांट प्रोडक्ट होता है, वो प्लांट से मिलता है, आइदर वो एनिमल प्रोडक्ट होता है. तो जो वेजिटेरियंस होते हैं वो केवल प्लांट प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लगभग दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. अब जो हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है. नियर अबाउट 138 करोड़ 138 करोड़ पॉपुलेशन है. यानी 138 करोड़ या ये कह लो 1 अरब 38 करोड़ की जनसंख्या है. वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी. इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना रेगुलर, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्रोडक्शन होता रहे, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो और प्रॉपर तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का, वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं. उससे पहले एक फैक्ट फाइल है
इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। टिल 10,000 BCE people have nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate rough roots and vegetables and started hunting animal for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. लगभग 10,000 BCE बिफोर क्राइस्ट, 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट के 10,000 ईयर पहले तक जो व्यक्ति है वो नोमैडिक था, यानी घुमत्तू, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान छोटे छोटे ग्रुपों में, समूहों में रहता था, और वो खाने की तलाश में और शेल्टर यानी कि जगह जहाँ पर वो रुक सके उसकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। जब एक स्थान पर भोजन खत्म हो जाता था तो भोजन की तलाश में वो दूसरे स्थान पर आ जाता था। फिर बाद में उसने धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, नॉलेज उनकी बढ़ी, तो उन्होंने चावल, गेहूं और दूसरे तरह की फसलें, पौधे उगाना शुरू किया, और इस तरीके से एग्रीकल्चर एडजस्ट हुआ, या एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, बिगनिंग। When plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. इसको अंडरलाइन कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। When plants of same kinds, एक ही तरीके के जो प्लांट्स हैं उनको लार्ज स्केल पर एक ही जगह पर कल्टीवेटेड करना, यह क्रॉप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है, यानी फसल जिसे कहते हैं वो कहलाते हैं। You already know that crop of different type like cereal, vegetable and fruits. These can be classified on basis of the season in which they grow. आप लोग जानते हैं कि अलग अलग तरीके की फसलें होती हैं। सीरियल फसल जिसे अपन अनाज कहते हैं, पल्सेस वाली हैं, ऑयल सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के ये आपकी जो क्रॉप्स हैं जो फार्मर शोन करते हैं। और जनरली जो क्रॉप्स होती हैं वो सिर्फ सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, और सीजन के अकॉर्डिंग इनको हम डिवाइड करते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crop grow in different parts of the country. तो भारत जो है काफ़ी बड़ा देश है, तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी अलग है, रेनफॉल भी अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो ड्राई प्लेस में आता है ज़्यादातर रीजन, क्योंकि यहाँ पे बरसात कम होती है। कुछ रीजन है राजस्थान के जहाँ बरसात अच्छी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो पार्ट होते हैं वहाँ रेनफॉल कम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप की, इंडिया में डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स या क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। तो अब इतनी ज़्यादा वैरायटी के होने के साथ साथ यहाँ पर क्रॉप्स को हम जनरली, यहाँ पे हमको दो पार्ट दिए हुए, जनरली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला आता है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा आता है रबी क्रॉप, और तीसरा है आपका जायद। ठीक है, खरीफ क्रॉप की अगर बात करते हैं, ये जनरली जून से सितंबर का इनका टाइम पीरियड होता है, यानी ये रेनी सीजन वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। इसमें जनरली मोटा अनाज जो होता है वो पैदा होता है, जैसे सोयाबीन है, मेज़ है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है, ये पैडी है, ये खरीफ की है। क्योंकि इन यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ऐसी क्रॉप्स दी जाती है खरीफ में जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
दे रिक्वायर मोर वाटर, ज़्यादा पानी की इनको ज़रूरत होती है, तो वो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। दूसरी जो खरीफ क्रॉप्स आती है ये जनरली विंटर सीजन वाली होती है। अक्टूबर टू मार्च इनका टाइम पीरियड होता है। अक्टूबर में इनको शोन किया जाता है और मार्च में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और ये विंटर क्रॉप भी कहलाती है। इनको लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, पानी की कम ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्दियों में क्या है टेम्परेचर कम होता है। इसमें जनरली हमारे पे जो सीरियल क्रॉप्स आती हैं, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लाइन सीड है, यानी कि गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, ये जो फसलें होती हैं ये इस टाइम पीरियड में होती है, क्योंकि इनको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ह्यूमिडिटी कम चाहिए होती है। ठीक है। उसके अलावा जो एक और मैंने बताया जो आपकी बुक में नहीं है, ज़ायर, यानी इसको नकदी फसल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नकदी फसल। अब जैसे मार्च में हमारा हार्वेस्टिंग हो जाता है रबी क्रॉप्स का, फिर दोबारा से खरीफ क्रॉप जो है जून के अंदर शोन की जाती है, तो उस बीच में अप्रैल मई 2 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसी क्रॉप्स को शोन किया जाता है जो डायरेक्टली मार्केट में सेल की जाती है, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। तो ये जो आप देखते हैं कि खरबूजा है, तरबूज है, इस टाइप की जो फसलें ली जाती हैं जो गर्मियों में ही आती है जनरली, इनको हम जायद क्रॉप कहते हैं। जैसे शुगर कैन भी आता है आपका, ये भी जायद में आता है, क्योंकि इसमें क्या है कि वेजिटेबल्स आती है, ये भी जायद में आती है, क्योंकि डायरेक्ट हम मार्केट में सेल करते हैं, इसमें कोई और प्रोसेसिंग नहीं की जाती। फील्ड से इसको हमने हार्वेस्ट किया, फील्ड से हमने इसको काटा और सीधा मार्केट में ले जाके सेल कर देते हैं और डायरेक्टली उनको। और बाकी जो क्रॉप्स होती है उसमें पूरा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, इसको हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, थ्रेशिंग वगैरह करके साफ़ करना पड़ता है, तब कहीं जा करके हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, और इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हो जाती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम बिगिन करेंगे। ओके, गुड डे।